रैयाम चीनी मिल देखिए, सकरी चीनी मिल देखिए, लोहट चीनी, कौन सी एक इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ वो लेकर के आए। सारा फैक्ट्री खोलेंगे गुजरात में, आप सबको आप ले जाइएगा वहाँ। अब वोट मांगने के लिए आप बिहार में आते हैं, क्यों नहीं आपने एक भी मिल को खोलने का काम किया? जो काम मैंने किया 5 साल जब मैं यहाँ विधायक रहा, मैंने स्टेडियम बनाया, मैंने कम से कम 5 चेक डैम्स बनवाए, तो आज भी वो काम चल रहा है। पुलकाई में, असरा में, क्यामचक में, डोमे में कई हजार करोड़ का मैंने बिजली का काम करवाया। सर आप बिजली का बात बोले हैं तो 125 यूनिट जो था वो फ्री भी किया गया, क्या लगता है ये तेजस्वी जी ये का सब शगुफा है। देखिए मेन क्या है कि तेजस्वी यादव जी ने सारा चीज अनाउंस किया। सरकार से जीवेश मिश्रा जी पर लगा, एक यूट्यूबर पत्रकार को गाली देने का आरोप लगा, मारपीट करने का आरोप लगा, इस पर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? बहुत अफसोसनाक है। एक साधारण सा व्यक्ति, एक यूट्यूबर, वो अपनी बात रख रहे थे गांव का कि भाई ये सड़क है कब बनेगी, इसका जवाब दे दीजिए मत। लेकिन वो इतने अहंकार, इतना उनके अंदर घमंड और गुरूर पैदा हुआ था कि गाली दे करके उनको मारने का भी काम किया। बच्चे ड्रग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहते थे कि दारू बंद हो गया, बहुत बड़ा एक स्कीम लेके चले थे, होम डिलीवरी हो रहा है दारू। यहाँ जब आप आए हैं लालू चौक पड़ता है, ये माधोपट्टी पंचायत है, लालू चौक पर बराबर थोड़ा सा भी पानी होता है तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है। एक से एक घोटाला इस सरकार में हो चुका है, लेकिन आज तक कोई मतलब नेशनल मीडिया के लोग हों, उन लोगों ने बात को उठाने का काम नहीं किया, ना ही रखने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, 36वें स्थान पर हैं आप पूरे देश के अंदर। नमस्कार, जुड़ जाइए संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। और अभी हम केवटी विधानसभा क्षेत्र में हैं। केवटी विधानसभा क्षेत्र में जब चल रहे थे तो जनताओं से मिल रहे थे डॉक्टर फराज फातमी, जो केवटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी थे, और इनका लगातार जनताओं से मिलना हो रहा है। केवटी विधानसभा लगातार जो है जनता से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जनता थे जिनसे संवाद किए हैं, जिनसे मिले हैं, और लगातार इसी प्रकार से दिन रात मिल रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से जनताओं को बता रहे हैं तेजस्वी जी का जो योजना है, किस प्रकार से जनता को बता रहे हैं। चलिए मिलते हैं सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर किस प्रकार से आप लोग जनता से मिले, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में घूम रहे हैं? देखिए ये तो मेरा पुराना घर रहा है जी। और मेरे पिताजी यहाँ से 4 मरतबा सांसद भी रहे, और लगातार इससे आज का रिश्ता नहीं है, 30 साल का रिश्ता है। मसला ये है और बात ये रखना चाहता हूँ आपके समीप कि आज जो 20 साल से सरकार चल रही है और किस बुनियाद पे वो सरकार आई थी कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और मतलब कोई भी घपला नहीं होगा, कोई भी चोरी नहीं होगी, करप्शन बंद किया जाएगा। तो आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट आई 72,000 करोड़, अभी तो सीएजी की एक रिपोर्ट है, एक अनुमानित रिपोर्ट है, उसमें इतना बड़ा घोटाला है। मतलब उसकी कोई भी अभी तक उनके पास कोई भी डाटा नहीं है कि जिसमें वो अपना दिखा सके हिसाब किताब कि ये पैसा गया कहाँ, कौन खाया है, अधिकारी खाए, मंत्री खाए, सरकार के कौन लोग हैं जिसमें शामिल। अभी तक कोई मतलब ये दिखाता है कितना बड़ा घोटाला इस सरकार ने किया। सृजन घोटाला हुआ, एक से एक घोटाला इस सरकार में हो चुका है, लेकिन आज तक कोई मतलब नेशनल मीडिया के लोग हों, उन लोगों ने बात को उठाने का काम नहीं किया, ना ही रखने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, 36वें स्थान पर हैं आप पूरे देश के अंदर। आज भी हर दिन डकैती, मर्डर, लूटपाट हो रही है, बच्चे ड्रग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहते थे कि दारू बंद हो गया, बहुत बड़ा एक स्कीम लेके चले थे, होम डिलीवरी हो रहा है दारू, हो रहा है जो फ्लॉप रहा है, सुपर फ्लॉप। मतलब गरीब लोग जेल में जा रहा है, मतलब और 100 रुपए का दारू जो पहले मिलता था होम डिलीवरी में आज 400-500 का मिल रहा है। और कहाँ से डिलीवर हो रहा है, चाहे वो पदाधिकारी हो, कौन डिलीवर कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो आप खुद ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए शिक्षा में फेल, स्वास्थ्य में फेल, लॉ एंड ऑर्डर में फेल, आप जो स्कीम चलाई उसमें फेल। इतना बड़ा करप्शन हुआ है ये पानी का। आज सबसे बड़ी त्रासदी आज पूरे गांव में पानी की, मतलब पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, चापाकल तक सूख गया। और आपने कहा जल नल योजना जो आप कहते हैं, पाइपलाइन लगा दिया, नल लगा दिया, टूटी, सब टूटा हुआ। कोई कोरोना के बाद अगर कोई बड़ी संकट देखा गया था सर तो ये जल संकट ही था। जी जल संकट था, और उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट अप्रोच सरकार का नहीं था। सिर्फ लूट, कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे इनके अधिकारी बड़े बड़े जो हैं, जो बैठे हुए पटना में बड़े बड़े एसी के अंदर, वो कैसे लूटने का काम कर। अब देखिए स्मार्ट मीटर है, जबरन आपने स्मार्ट मीटर सबके घर में लगा दिया कि आप प्रीपेड की तरह रिचार्ज कीजिए, जहां पहले सबसे महंगी बिजली मिलती है बिहार में।
पूरे देश में सबसे महंगी बिजली आज बिहार में मिल रही है। और आप ऊपर से उनको कहते हैं आप रिचार्ज कीजिए। सब जगह देखिए बिजली कटी हुई है। जैसे आपने रिचार्ज का काम शुरू किया तो ये क्या है कि और उसका अधिकारी कहाँ है आज? वो जेल में है, क्योंकि उसने लूटा। उसने लूट करके आज वो बैठा हुआ था। तो मतलब सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं जो आप करप्शन फ्री स्टेट बनाना चाह रहे थे, कि जो दाग था, अब तो पूरा पूरा दाग मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है, पूरा पूरा दाग इस सरकार पे जाता है। तो पूरा घोटालेबाज सरकार है ये। और पूरा मतलब इस प्रदेश को इन्होंने वो जहाँ था और पीछे इसने धकेलने का काम किया है। और मुझे लगता है बहुत वक्त लगेगा इसको फिर पटरी में आने में। आज रैयाम चीनी मिल देखिए, सकरी चीनी मिल देखिए, लोहट चीनी, कौन सी एक इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ वो लेकर के आए। सारा फैक्ट्री खोलेंगे गुजरात में आप, सबको आप ले जाइएगा वहाँ। अब वोट मांगने के लिए आप बिहार में आते हैं, क्यों नहीं आपने एक भी मिल को खोलने का काम किया? तो आप तो फेलियर हैं, सुपर फेलियर हैं। तो इसका इसका हिसाब किताब तो कभी ना कभी आपको, जनता को कब तक आप मूर्ख बनाएंगे? और मूर्ख बना करके आप समाज को तोड़ करके आप वोट मांगने का काम करेंगे? हिसाब किताब तो सरकार लेगी ना आपसे, जनता लेगी ना आपसे। आज देख सकते हैं आप, जो काम मैंने किया 5 साल जब मैं यहाँ विधायक रहा, मैंने स्टेडियम बनाया, मैंने कम से कम 5 चेक डैम्स बनवाए। तो आज भी वो काम चल रहा है, पुलकाई में, असरा में, क्यामचक में, डोमे में। कई हजार करोड़ का मैंने बिजली का काम करवाया, सरकार से पैसा लेकर के आया मैं। कई जगह रोड बनवाए, पीडब्ल्यूडी, आरईओ, जहां तक हो सका लोगों के कल्याण में हम लोग लगे रहे। सिवनी में हाई स्कूल में बिल्डिंग बनवाई, खिरमा में हाई स्कूल में हम लोगों ने बिल्डिंग बनवाई। स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पहले 6 बेड था उसको 30 बेड कराने का काम किया। दवा हो सके, अभी भी दवा की कमी है वहां पे, अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, मानता हूँ। लेकिन यहाँ के ना विधायक फेल हैं, सुपर फेल हैं, यहाँ के सांसद फेल हैं। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ के केओटी के विकास के लिए। और उसमें सिर्फ लूटने का काम हुआ है, कमीशन खोरी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है सर, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो उद्योग खुलेगा? बिल्कुल, तेजस्वी जी का पहला, ये सारी देखिए, तेजस्वी जी जब 17 महीने एज अ डिप्टी सीएम रहे, ये उन्हीं की देन है कि आज 5 लाख नौकरी सृजन करके बिहार में उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने बोला, तो मुख्यमंत्री जी जब ये बात करने गए तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी का पैसा कहाँ से लाएंगे, मतलब बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद उनके दबाव पे भी आज 5 लाख नौकरी सृजन हुई। सभी कई लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग इसमें नौकरी में है। पहली मर्तबा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। उससे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं थी बिहार के अंदर की, क्या क्या आप सुविधाएं देंगे, क्या आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, क्या चीज आप उनको प्रोवाइड करेंगे, कहाँ जमीन देंगे, कुछ नहीं। आज वो उनकी वजह से हुआ। फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आए, तो सारा तैयारी तो तेजस्वी यादव जी ने बेस बनाने का काम किया। और आप क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति, उसका नाम, एक का नाम अदानी है, जिसने आपने जमीन 1 रुपए के आपने किराए पे आपने देने का काम किया है। 30 रुपए के में 1000 एकड़ दे दिया और उसमें लाखों पेड़ है। कहाँ गया आपका पर्यावरण के बारे में बहुत सारा आप ढींगे मारते थे, पर्यावरण की रक्षा करो, ये इसकी समस्या, लाखों आम के पेड़ आज कट जाएंगे, 10 लाख वहां पे पेड़ हैं, उसकी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने कोरियो के दाम में आज आपने जमीन दे दी किसी को, और वही जब बिजली पैदा करके यहाँ गरीब लोगों को देगा तो पहले जितना का था डबल में उसको बिजली देना पड़ेगा। तो मतलब आप तो सीधे गरीब को और तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको लूटने का काम कर रहे हैं। सर आप बिजली का बात बोल रहे हैं, तो 125 यूनिट जो था वो फ्री भी किया गया। क्या लगता है ये तेजस्वी जी ये का सब नकल? शगुफा है। देखिए मेन क्या है कि तेजस्वी यादव जी ने सारा चीज अनाउंस किया, 6 महीने पहले अनाउंस किया कि वृद्धा हम पेंशन भी- सारा वृद्धा, उन्होंने पहला कहा कि भाई हम बनेंगे, अगर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो महिलाओं को माँ बहन मान योजना के तहत हर के अकाउंट में 2500 रुपए हम देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, वृद्धा पेंशन 3 गुना 1500 रुपए देंगे। तो सरकार के पास तो कोई योजना अपनी थी नहीं। तो जो लीडर तेजस्वी जी ने कहा उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो चाहते हैं कि बस वोट अभी ले लें, बाद में तो हम इनको, जनता तो मूर्ख है, इनको अब बाद में हम देख लेंगे। तो ये सारा स्कीम जो भी है इनका फेल होने वाला है। लेकिन हम जो वादा करेंगे उसको 5 साल हम चलाने का काम करेंगे और उसको पहले महीने पहली तारीख से हम उसमें अमल भी करने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। सर एक लास्ट और रहेगा, यहाँ जब आप आए हैं लालू चौक पड़ता है, ये माधोपट्टी पंचायत है, लालू चौक पर बराबर थोड़ा सा भी पानी होता है तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है। देखिए अब देखिए जनता है, जनार्दन होती है, जनता का पहले समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। पार्टी अगर उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित तौर पे जो बचा कुचा काम है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, निःशुल्क और अच्छे से करेंगे। मतलब कोई करप्शन नहीं हो, कोई घोटाला नहीं हो। जिस तरीके से ये सरकार में घोटालेबाजी है, यहाँ के सांसद विधायक है वो क्या कर रहे हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या लूटा है, यहाँ क्या क्या कमीशन खाया है। मतलब ये तो हम लोग जहाँ रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, उसको पूरा करके दिखाने का काम भी करते हैं। एक और लास्ट सवाल रहेगा सर, कि जिस प्रकार से जीवेश मिश्रा जी पर लगा
एक यूट्यूबर पत्रकार को गाली देने का आरोप लगा, मारपीट करने का आरोप लगा, इस पर क्या कुछ कहने जा रहे हैं? बहुत अफसोसनाक है। एक एक साधारण सा व्यक्ति, एक यूट्यूबर, वो अपनी बात रख रहे थे गांव का कि भाई ये सड़क है, कब बनेगी, इसका जवाब दे दीजिए मत। लेकिन वो इतने अहंकार, इतना उनके अंदर घमंड और गुरूर पैदा हुआ था कि गाली दे करके उनको मारने का भी काम किया। ये तो तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि स्वयं उनको जब इसकी जानकारी मिली वो आए और खुद उन्होंने उस यूट्यूबर एक को ले माँ के जाकर लिए सर बिहार बंद किया गया था, यूट्यूबर का भी तो माँ था ना। बिल्कुल उनकी भी माँ थी, तो क्यों नहीं ये काहे का दूरी आपने पैदा किया? कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक किसी को इमोशनली आप ब्लैकमेल करते हैं। आज वो उसकी माँ नहीं थी जिसको आपने गाली दी। कहाँ है बीजेपी? क्यों नहीं कार्रवाई करती? मंत्री रेजिग्नेशन लेती है, क्यों नहीं सरकार उनसे रेजिग्नेशन लेती है? क्योंकि ये सिर्फ दोहरी राजनीति, सिर्फ राजनीति करना जानते, घिनौनी राजनीति। ये बीजेपी का षड्यंत्र, चरित्र है और यही चीज उनकी बात है। तो हम लोग और सारे लोग, उसके सारी पार्टियां, चाहे जनता दल यू हो, वो उसमें से लिप्त है। हम लोग अपने भाई के साथ खड़े हैं, हमारे नेता खड़े हैं और जो लड़ाई लड़ी होगी, माकपा, भाकपा, माले जितने भी लीडर्स हैं, सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और इसको अंजाम दिला करके ही हम लोग दम लेंगे। केवटी की जनता से क्या अपील करिएगा? मेरी तो अपील यही है कि इस बार बदलाव करने की जरूरत है। एक अच्छे लीडर तेजस्वी यादव जो युवा हैं और युवा सोच के हैं, वो चाहते हैं अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी फैक्ट्री इंडस्ट्री खुले, पलायन रुके, ये और जो नौकरी मिल सके हमारे युवाओं को। 50% ज्यादा आबादी युवाओं की है, उसकी अच्छी शिक्षा भी हो और साथ में नौकरी भी मिले। वो क्यों गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार में रह करके काम करेगा? तो मेरी तो अपील केवटी की जनता से यही है, युवाओं से भी अपील है, महिलाओं से अपील है कि आज इस बार परिवर्तन करें और एक अच्छे लीडर जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि आने वाले कल में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बने और जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से डॉक्टर फराज फातमी जी बताए कि जो तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या लगने वाले हैं। तो आप जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।